क्या कभी सोचा कि सेंची और कैंग के बीच में क्या कनेक्शन है, या फिर ये कि मिस मार्वल के बैंगल्स और कैंग के बीच में क्या कनेक्शन है? अब देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन कनेक्शन तो है भाई। ये एमसीयू है और यहाँ बिना कनेक्शन कुछ नहीं होता है। यहाँ सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। और तुमने ये नोटिस भी नहीं किया होगा कि हमें सेंची में ये पता चला था कि वेन्यू ने वो चूड़ियाँ किसी कब्र से ली थी, यानी कि डेड बॉडी से। और हमने ये मिस मार्वल में देखा है कि कमाला खान के पर नानी को भी ये बैंगल्स किसी डेड बॉडी के हाथ से ही मिली थी। इसका क्या मतलब है कि ये सारे किसी न किसी डेड बॉडी से कनेक्टेड होंगे, या फिर इन सब की हिस्ट्री कुछ ज्यादा ही खून से रंगी हुई है। जब एंटमैन 3 का ट्रेलर आया था तो सब लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि शेंग-ची की चूड़ियां, मिस मार्वल की बैंगल्स और कैंग का कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि इन सब पे लिखी हुई राइटिंग कैंग के क्रोनोपोलिस से मैच हो रही थी। लेकिन अफसोस कि हमें एंटमैन 3 में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। लेकिन एमसीयू में सब कुछ कनेक्टेड होता है, ये हम पिछले 10 सालों में जान चुके हैं। हमने लोकी सीरीज में ही हू रिमेन्स को देखा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था अपने अदर वेरिएंट से, जो कि अपने सभी इवल वेरिएंट्स को हरा के यहाँ तक पहुंचा था। अब ही हू रिमेन्स भी कैंग से कुछ अलग नहीं है, ये कैंग का एक वेरिएंट ही है। इसका मतलब कि ये भी वैसा ही सोचता होगा जैसा कैंग सोचता है। तो इसने फिर कैंग के सभी वेरिएंट को हराया कैसे? इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ ऐसा था जो कि बाकी कैंग के वेरिएंट्स के पास नहीं था, और वो चीज हो सकता है शेंग-ची की चूड़ियां और मिस मार्वल के बैंगल्स। और अभी भी ऐसे बहुत सारे हथियार होंगे जो कि हू रिमेन्स ने यूज किए होंगे कैंग के वेरिएंट्स को हराने के लिए। हथियार, जी हाँ, बिल्कुल हथियार। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि शेंग-ची की चूड़ियां और मिस मार्वल के बैंगल्स को हम जैसा समझ रहे हैं ये वैसे बिल्कुल ना हो। ये एक वेपन हो, पावरफुल वेपन, जो कि कैंग को हराने में मदद करे। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि जब ही हू रिमेन्स ने सबको हरा दिया तो उससे ये वेपन्स गुम कैसे हो गए? तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि इस तरीके के वेपन हमें सिर्फ 2 ही दिखाए गए हैं, और अभी में हमें ऐसे बहुत देखने बाकी हैं। और अगर आप कभी बड़े युद्ध में फंसे हो तो आपका 2-4 हथियार गुम भी हो जाए तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ही हू रिमेन्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, जिसके बाद वो रिंग्स मिली शेंग-ची के पप्पा वेन्यू को, और बैंगल्स मिले कमाला खान की नानी को। नाम नहीं पता, याद नहीं, भूल गया मैं। और हमने एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है विक्टर टाइमली को, जिसके बारे में ये रूमर फैल रहा है कि आगे चल के यही ही रिमेन्स बनेगा। और अगर तुम विक्टर टाइमली को ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें बिल्कुल शकल से चोमू लगेगा। मतलब बाकी कैंग के वेरिएंट्स को देख लो, उनके पास सूट है, काफी ज्यादा पावर है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन लग रहा है। इसका मतलब इसके पास कुछ खास पावर है नहीं। और अगर ये रूमर सच है कि विक्टर टाइमली ही रिमेन्स है, तो हमें फ्यूचर में विक्टर टाइमली थैनोस की तरह ये चीजें कलेक्ट करता हुआ दिख सकता है। लेकिन खैर, ये एमसीयू तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि ये बिल्कुल ही गलत हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही सही लग रहा है। वैसे ये तो बस एक थ्योरी है, जिसके सच होने के चांसेस उतना ही है जितना कि झूठ होने के। लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि अगर तुम नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे तो वो ग्रे हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि व्हाइट भी हो जाए। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है, जो कि बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करके जाना। बाय।